हेलो दोस्तों, आपके आज की वोकैब शो में आपका फिर स्वागत है। चलिए अपनी वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आपका आज का पहला वर्ड मीनिंग है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है आपका असामान्य, मतलब जो चीज़ नॉर्मल ना हो, जो नॉर्मल ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल बोलते हैं। कई बार आपने देखा कोई कोई बंदा एबनॉर्मल एक्टिविटी भी करता है। ठीक है, मान लीजिए जो मतलब यूजुअल ना हो, जो अब तक नॉर्मली ना होता हो, उससे हट का हो, थोड़ा डेविएट हो, उसे बोलते हैं एबनॉर्मल। नेक्स्ट है आपका एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब होता है आपका, देखिए हैबिटेट सुना आपने? हैबिटेट मतलब साफ साफ बात है, जहाँ पर आप रहते हो, आपका निवास स्थान, ठीक है, आपकी रहने की जगह, उसे बोलते हैं एबोर्ड। ए प्लेस वेयर वी लिव इज कॉल्ड एबोर्ड। ओके, नेक्स्ट एबोमिनेबल। एबोमिनेबल आपका ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका जो घृणा योग्य हो, मतलब जिससे घृणा की जा सके। मैन फ्रॉम दैट वी कैन डू स्कॉन और डू हेट, जिससे हम हेट कर सकते हैं, वो क्या है? वो आपका एबोमिनेबल होगा और ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, इन हिंदी घृणा योग्य। क्लियर? एबोरिजिनल। एबोरिजिनल का मतलब भी ये भी आपका एडजेक्टिव ही है। ठीक है, एबोरिजिनल जो होते हैं ना, स्पेशली ना आदिवासी बोलते हैं। मैं बताता हूँ एबोरिजिनल का मतलब क्या है। जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया देश आप जानते हैं, तो इसके जो मतलब मूल निवासी हैं, ठीक है, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के बंदे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एबोरिजिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबोरिजिनल या एबोरिजिन्स बोलते हैं। ओके, याद रखना। नेक्स्ट एबोर्ट। एबोर्ट का मतलब होता है आपका तोड़ना। मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा एबोर्शन, एबोर्शन सुना होगा। एबोर्शन को हिंदी बोलते हैं गर्भपात। एबोर्ट आपका क्या है? आपके ये आपकी वर्ब है। एबोर्ट आपकी वर्ब है और एबोर्शन आपका नाउन है। ठीक है, तो इससे बना हुआ आपका एबोर्शन भी, मतलब खत्म कर देना, तोड़ देना, विध्वंस कर देना, ये आपका एबोर्ट में आएगा। ठीक है, चलिए अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है भरपूर, भरा हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिस पोर्ट इज अबाउंड बाई या अबाउंड फ्रॉम वाटर। जो ये पोर्ट है वाटर से पूरा का पूरा भरा हुआ है। अबाउंड का मतलब क्या? आपका भरा हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आबरा का डाबरा। जो आबरा का डाबरा है ना, ये आपने मूवी भी देखी होगी, छोटे छोटे बच्चों की मूवी आबरा का डाबरा। आबरा का डाबरा का मतलब होता है मैजिक, जादू या फिर चमत्कार। ठीक है, चलिए आगे एब्रेड। एब्रेड आपने कभी कभी देखा होगा, कभी कभी हम मतलब एक माइन्यूट सा थोड़ा चोट लग जाती है हाथ पे या फिर पैर पे या फिर हमारी जो स्किन है उस पर थोड़ी सी वो बन जाती है लाइन सी, उसे बोलते हैं ब्रेज। मतलब इसे हम क्या बोलते हैं? जो हल्का सा घाव होता है लंबा लंबा सा, उसे बोलते हैं हम क्या? एब्रेड। मतलब घाव हो जाना या फिर छिल जाना। एग्जैक्टिव बोलते हैं छिल जाना, हमारी त्वचा कहीं छिल जाती है ना, उसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज। एवरेज का मतलब होता है छोटा करना या फिर संक्षिप्त करना। छोटा करना मतलब ऐसा होता है, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे है, ठीक है, या फिर कोई लेटर है, उसे आपने उसके वर्ड कुछ कम कर दिए जिससे कि सेंस ना बदले, बट वर्ड मान लीजिए अगर आपके पास 200 है, 200 है, आपने घटा करके उसे 150 कर दिए, तो आपका एवरेज कहलाएगा, छोटा करना कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एब्रोड। एब्रोड तो आप जानते हैं फॉरेन, विदेश। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब भी होता है खत्म कर देना, ये इसी का भाई एबोर्ट का ही। ठीक है, हालांकि एबोर्ट और एब्रोगेट बिल्कुल एक जैसा नहीं है, बट वो एक अलग सेंस में यूज होता है, ये अलग सेंस में यूज होता है इसका मतलब भी खत्म करना है। ठीक है, एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक। ठीक, क्या होता है? अचानक एकदम से आ जाना। ओके, एब्सेस। एब्सेस होता है ये आपका, ये होता है फोड़ा। क्या होता है? ये फोड़ा होता है। आपने देखा हो कभी कभी आपके हाथ पे हो जाता है ना फोड़ा, ठीक है, उसे बोलते हैं एब्सेस। ओके, नेक्स्ट एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मान लीजिए आप इसका मतलब होता है भाग जाना। जैसे कि मान लीजिए कैद है, उसमें जेल में इम्प्रीजन है वो, ठीक है, वहाँ से भाग जाना, उसे बोलते हैं हम क्या? एब्सकॉन्ड। क्या बोलते हैं? एब्सकॉन्ड। ये आपकी वर्ब है। नेक्स्ट एब्सेंट। एब्सेंट क्या है? एब्सेंट भी आपकी वर्ब है। हालांकि आई थिंक दैट यू नो अबाउट दिस वर्ड, इवन देन आई टोल्ड यू, बिकॉज यू नॉर्मली से इट एब्सेंट। हम इसे एब्सेंट बोलते हैं, एब्सेंट नहीं, मतलब हम पी की वो लेते हैं इसमें साउंड, तो जबकि साउंड पी की नहीं आती, तो साउंड बी की होनी चाहिए, एब्सेंट, और ये आपकी एक वर्ब है। ठीक है, अगर आपको इसका नाउन क्रिएट करना तो एब्सेंटी, टी के बाद दो बार ई का प्रयोग कर दीजिए। नेक्स्ट एब्जोल्व। एब्जोल्व आपकी वर्ब है, इसका मतलब है बरी करना। क्या है इसका मतलब? बरी करना।
ठीक है, मतलब जैसा मान लीजिए आप पर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिस पर वो कर दिया कोई मुकदमा या फिर कोई क्राइम चार्ज्ड है, ठीक है, उसे बाद में कोर्ट में जो उसका वो हुआ, मतलब चीज़ें देखी गई कि भाई हाँ इस बंदे ने अपराध किया नहीं किया, फिर बाद में उस पर अपराध नहीं घोषित हुआ तो फिर उसे एब्जोल्व कर दिया, बरी कर दिया, मतलब कि उस पर कोई अपराध साबित नहीं हुआ। ओके, ये भी आपकी वर्ब है। नेक्स्ट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब भी आपकी वर्ब है। इसका मतलब मान लीजिए ऐसा होता है जैसा आपने देखा हो, इसका मतलब होता है सोखना। क्या होता है? सोखना। ये बिल्कुल इसलिए यूज करते हैं, मान लीजिए इसमें फर्श है आपका, ठीक है, उस पर कुछ फैल जाए या फिर कुछ आप गिरा दें, उसे उठाने के लिए वाटर गिरा दें आप, तो फिर आप कपड़े यूज करते हैं ना वाटर सोखने के लिए, तो एब्जॉर्ब बोलते हैं। ये भी वर्ब आपकी। एब्सटेन, ये भी आपकी वर्ब है, परहेज करना, ठीक है। मान लीजिए वहाँ परहेज करना मतलब ये बिल्कुल बच करके रहना। जैसे मान लीजिए वोटिंग हो रही है, आप वोटिंग करने ना गए, उसे एब्सटेनिंग बोलते हैं, ठीक है। एब्स्टीमियस, ये इससे बना हुआ है। एब्स्टीमियस होता है अल्पाहारी, ये आपका एडजेक्टिव है। एब्स्टीमियस आपका एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति कम खाता हो, क्या करता हो? कम खाता हो, अल्प आहार करता हो। ओके। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट भावनाओं को लेकर के है, जो आपकी फीलिंग्स हैं उनके सेंस में आपने सुना भी होगा, एक नाउन होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन हिंदी वी से इट भाववाचक संज्ञा, ठीक है, ये भावों को प्रधानता प्रदान करता है। ओके। एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस का मतलब होता है जटिल, मतलब कठिन या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे हम समझ ना सकें, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। एब्सर्ड, एब्सर्ड भी आपका एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जो तर्कसंगत ना हो, जो तर्कसंगत ना हो, दैट विच इज नॉट रेशनल, जो रेशनल ना हो, जो तर्कसंगत ना हो, उसे हम एब्सर्ड बोलते हैं, भद्दा बोल देते हैं, ठीक है। एब्यूंडेंस, फुल, ठीक है, फुल ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ से भरा हुआ, ये आपका एडजेक्टिव है एब्यूंडेंस, ठीक है। एब्यूंडेंस का मतलब होता है भरा हुआ। ये है आपका, इसका भाई कहाँ गया वो, अरे अभी गया था वो आपका अबाउंड, भरा हुआ अबाउंड और एब्यूंडेंस दोनों एक ही सेंस है। एब्यूंडेंस मतलब मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब जितना हमें चाहिए। मान लीजिए आपको लिखने के लिए 4 चौक चाहिए, ठीक है, और आपके पास 10 चौक है, तो इट मीन्स दैट इट इज द सिचुएशन ऑफ एब्यूंडेंस। ओके, एंड इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। एबिशमल और एबिस, ये दोनों एक जैसे ही हैं। एबिशमल बिल्कुल गर्त होता है, बिल्कुल गर्त, चीज़ें बिल्कुल लो स्तर पर हो, उसे बोलते हैं, ठीक है। ये इसका भाई है, इसे हिंदी में अगर आपने सुना होगा वो नर्क, नर्क सुना होगा आपने, वो इसी के लिए यूज होता है, नर्क, ठीक है। नाइदर जो होता है, नादिर, सॉरी, नादिर जो होता है वर्ड, वो इसी के लिए यूज होता है, नर्क। ओके, ये आपका नाउन है, ये वर्ब है। एक्सीड, एक्सीड मतलब होता है आपका एग्री होना या फिर स्वीकार करना, ठीक है। प्रोसीड नहीं, प्रोसीड एक अलग वर्ड है, याद रखना, हो सकता है देखकर आपके माइंड में प्रोसीड आई, स्पेलिंग आपकी ए शायद थोड़ी रेज हो गई, CEED। ओके दोस्तों, तो इसे क्या बोलेंगे? एक्सीड, एग्री होना। एक्सीलरेट, एक्सीलरेट आपकी ये वर्ब है, ठीक है। एक्सीलरेट का मतलब होता है, आपने एक्सीलरेटर सुना होगा अच्छे तरीके से, बाइक्स में, कार में। नॉर्मली आप स्पीड बोलते हैं कि स्पीड ज़्यादा कर दो या कम कर दो, बट उसे एक्सीलरेटर, आजकल एक्सीलरेटर नहीं बोलते हैं, एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर आपका नाउन है और एक्सीलरेटर आपकी वर्ब है। एक्सीलरेट आपकी वर्ब है। अच्छा, मैं बार बार आपसे बताता हूँ कि ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है। देखिए, मैं बताने रीजन ये है कि जब आप करेक्शंस फेस करेंगे या कुछ भी प्रॉब्लम फेस करेंगे, जब आप इंग्लिश में जाएंगे ना थोड़ा सा डीप, तो आपको चीज़ की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो मैंने इसलिए पहले से जब वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ, सोचा कि साथ साथ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बता दूँ। भाई देखिए, जब आप आगे बढ़ेंगे ना, सिंपल सी बात है, आप देखना कि आपको इन चीज़ों की आवश्यकता होगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ। ओके, ठीक है। एक्सीलरेट वर्ब आपकी आगे बढ़ी। एसेंट, एसेंट देखिए आपका नाउन है। एसेंट का मतलब होता है, मैं बताता हूँ। अच्छा, इधर आ जाऊँ। आई थिंक दैट आई एम नॉट विजिबल फ्रॉम देयर, सो आई कैम हेयर। देखिए, एसेंट, एसेंट मतलब होता है, देखिए कोई भी जो वर्ड आपकी वो होती है, आपकी कोई भी लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसी लैंग्वेज के बोलने का तरीका होता है, कि बोलने का ढंग होता है, उसे हम एसेंट बोलते हैं। जैसे हिंदी है, उसकी अपनी एक एसेंट है। इंग्लिश है, इंग्लिश की अपनी एक एसेंट है। जैसे कि मुझसे इंग्लिश की एसेंट नहीं आती, हालांकि मुझसे इंग्लिश बोलनी आती है, बट इंग्लिश की एसेंट नहीं आती, मुझसे हिंदी की एसेंट आती है। तो आपने देखा होगा कि जो हम लोग हैं, ठीक है, और जो इंग्लिश वाले लोग, उनकी हमसे इंग्लिश आने के बावजूद भी हम उनसे इंग्लिश डिफर बोलते हैं। जो हम इंडियंस हैं, हमारी इंग्लिश थोड़ी अलग होती है और उनकी इंग्लिश थोड़ी अलग होती है, जबकि इंग्लिश आने का लेवल हमारा उन लोगों से ज़्यादा होता है। आपको ये जानकर थोड़ा अजीब होगा, जो हम इंडियंस हैं ना, हमारा जो इंग्लिश का लेवल है, मतलब समझने का लेवल, उन ब्रिटिश से ज़्यादा है जहाँ से इंग्लिश आई। मतलब हम उनसे ज़्यादा शुद्ध बोलते हैं, ज़्यादा प्योर बोलते हैं, ज़्यादा करेक्ट इंग्लिश उन लोगों से हम बोलते हैं, परंतु हमारा एसेंट अलग है, तो इसलिए हमारी इंग्लिश ही बोलने का तरीका अलग है। हमसे एसेंट हिंदी की आती है, उनसे हिंदी की नहीं आती, उनसे इंग्लिश की आती है। आपने देखा भी होगा, बोलने में थोड़ा डिफरेंस होता है एसेंट, ठीक है। तो एसेंट होता है बोलने का तरीका। ओके,
नेक्स्ट असेंचुएट, असेंचुएट होता है आपका किसी चीज़ प्रेशर देना। क्या होता है? किसी चीज़ प्रेशर देना जिससे किसी चीज़ को करा जाए, प्रेशराइज करना, वो आपका असेंचुएट में आएगा। नेक्स्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आपका स्वीकार करना, आपकी वर्ब है, ठीक है, क्या है? वर्ब है, स्वीकार करने नॉर्मली है आपका वर्ड। नेक्स्ट एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है आपकी पहुंच, ठीक है, आप चीज़ों को कहाँ तक पहुंचा पा रहे हैं, अप्रोच बोलते हैं इसे हिंदी में। अप्रोच की मेरी एक्सेस वहाँ तक है या मेरी एक्सेस वहाँ तक है, नॉर्मली हम इसे यूज करते हैं वर्ड को। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कहाँ तक, मतलब एक्सेसिबल मतलब पहुँचने योग्य, मतलब जहाँ तक आप जा सको उसे बोलते हैं एक्सेसिबल। एक्लेम, एक्लेम आपकी प्रशंसा करना है, ये आपकी वर्ब है। ये जब होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ टॉप कर लेते हैं, कोई एग्जाम क्लियर करते हैं, तब आपके जो होते हैं उसे एक्लेमेशन बोलते हैं, प्रशंसा करना पब्लिकली। ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक जैसे वर्ड हैं आपके, एक्लेम भी और एक्कोलेड भी। प्रशंसा करना ये तभी होते हैं जब आपके रिवार्ड के रूप में प्राप्त होते हैं। मान लीजिए आप कोई एग्जाम क्लियर करते हैं, आप सीजीएल क्रैक करें, सीडीएस क्रैक करें, एनडी क्रैक करें, तो आपकी प्रशंसा के हिसाब से बात उसे हम एक्लेमेशन बोलते हैं या फिर एक्कोलेड बोलते हैं। ओके। एक्लीमेट, एक्लीमेट का मतलब होता है अपने आप को एडोप्ट करना, मतलब अपने आप को उस जगह के अनुकूल बनाना। जब मान लीजिए आपकी कहीं पोस्टिंग होगी तो आपको नई जलवायु के लिए अपने आप को वो करना पड़ेगा, एडजस्ट, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, उसे हम एक्लीमेट बोलेंगे ना। ये होती है आपकी वर्ब, एंड यू विल से दैट नाउअडेज आई एम एक्लिमेटाइजिंग मी फॉर हेयर्स क्लाइमेट। ओके। नेक्स्ट एकोमोडेट, एकोमोडेट का मतलब होता है आपका प्रबंध करना, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। एकोमोडेशन आपका इससे नाउन बनता है ACCOMMADATION, ठीक है, सॉरी यहाँ ओ भी है, मतलब ACCOMMODATION एकोमोडेशन होता है प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना, व्यवस्था करना, इसके लिए आप एकोमोडेशन यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।